12 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाले मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है लालू प्रसाद यादव, उनके अलावा 45 जो तमाम आरोपी उनको दोषी करार दिया है। और अब जैसा कि वकील बता रहे थे कि सजा का ऐलान जो है वो 3 तारीख को 2:30 बजे के करीब होगा। तब तक जो है दोनों तरफ से जिरह होगी और जो फैसला है सजा के बारे में वो सुनाया जाएगा 3 तारीख को 2:30 बजे के बाद। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाले मामले में दोषी पाए गए हैं लालू प्रसाद यादव, उनके अलावा तमाम जो 45 लोग हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। सजा का ऐलान जो है अब 3 तारीख को होगा 2:30 बजे के करीब। तमाम समर्थकों के बीच आज सुबह पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव। हालांकि कॉन्फिडेंस थी उसकी कमी साफ नजर आ रही थी और सिर्फ मीडिया के सामने हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद ये दोषी करार दिए गए हैं। और कल 11 बजे से लालू की सजा पर बहस शुरू होगी और 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। तो जाहिर बात है ऐसे में संसद सदस्यता जाएगी और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ा संकट, लालू यादव के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा झटका ये खबर। और कोर्ट में मौजूद वकीलों ने कहा कि अब लालू यादव को सीधे जेल भेज दिया जाएगा और 3 अक्टूबर को जेल में ही उन्हें सजा सुनाई जाएगी। जो कुछ सजाएं जो जिनको कम हुआ है 3 साल से नीचे, हाँ उनको बेल दे दिया जाएगा। और जो 4 साल से जिनकी सजाएं ऊपर है या 4 साल है वो सब अभी सजा नहीं मुकर्रर हुआ है, लेकिन हाँ दोषी पाया गया है। लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये दोषी पाए गए हैं। इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। इनका लालू जी के बारे में क्या बोला गया? हाँ लालू जी इनको दोषी करार दे दिया गया है। जिनकी सजा कम हुई है उनको बेल दे दिया जाएगा। 3 साल या 3 साल से नीचे हुआ है और जिनको 3 अक्टूबर को सजा होगी वो सारे 4 साल या 4 साल से ऊपर होंगे और उनको बेल यहां नहीं मिलने वाला है। आज चारा घोटाले के इस चाईबासा के मामला में 45 लोग टोटल एक्यूज्ड हैं, जिन 45 लोगों में से कोर्ट ने 7 लोगों को 3 साल तक की सजा सुना दी है। कन्विक्शन सारे 45 लोगों का कर दिया गया है, जिनमें 7 लोगों का कन्विक्शन 3 साल तक की सजा दी गई है। 3 साल तक की सजा दी गई है तो उनको अंडर 389 सीआरपीसी 1 महीने का समय दिया जाता है, स्टे दिया जाता है आदेश के लागू होने में, जिससे कि वो हायर कोर्ट में अपील कर सके। इसलिए उन 7 लोगों को बेल दे दिया जाएगा, वो छूट कर जाएंगे और अपील के बाद जैसा ऊपर के कोर्ट में डिसीजन होगा उसके आधार पर वो जेल जाएंगे। बाकी 38 लोगों को आज कस्टडी में ले लिया गया है, जो लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी लोगों को, जिनको जेल भेजा जा रहा है और उनको 3 अक्टूबर को जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट सजा सुनाएगी और उनको सजा कितनी मिले इस बिंदु पर कल कोर्ट में आर्गुमेंट होगा सारे 38 लोगों को। जैसा कि वकील बता रहे थे, अब 3 तारीख को सजा सुनाई जाएगी और कल 11 बजे से दोबारा इस पर जो है पूरी बहस शुरू होगी और लालू प्रसाद यादव को 3 साल की सजा हो सकती है, जैसा कि उनके वकील बता रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है रांची सीबीआई अदालत से वो ये कि लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया, उनके अलावा 45 जो कुल मिलाकर लोग थे उन सबको दोषी करार दिया गया है और अब सजा का ऐलान जो है कल से शुरू होगा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, बिहार की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के समीकरण अब वहां बनते हुए नजर आएंगे जब लालू जो है बिहाइंड द बार्स जाएंगे? देखिए, अभी भी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि जैसे केंद्रीय राजनीति है, बहुत कुछ एकदम फ्लूइड है, अनसर्टन है, अनिश्चित है, उसी तरीके से बिहार की राजनीति भी अभी भी अनिश्चित है। पहले वहां पे 2 ध्रुव बिल्कुल स्पष्ट हुआ करते थे। जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी हुआ करती थी और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके कुछ दूसरे लोग हुआ करते थे। हालांकि कांग्रेस बीच में अलग रास्ता बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब बीजेपी जनता दल यूनाइटेड का अलग होने के बाद अब वहां पे 3 ध्रुव बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस की पहली कोशिश अगर राहुल गांधी की चली तो वो ये होगी किसी तरीके से वो नीतीश के साथ जो है वो एक दोस्ती जैसा माहौल बनाकर चुनाव में जाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जो सोनिया गांधी और दूसरे जो कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनका साफ कहना है कि भाई नीतीश कुमार पर भरोसा बहुत नहीं किया जा सकता, लालू यादव भरोसे के हैं और लगातार सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और रामविलास पासवान इन तीनों को साथ लेकर चला जाए तो लालू यादव
कि अब दिक्कत इस बात में पैदा होती है, अगर वो जेल जाने के बाद अगर पार्टी की कमान किसको सौंपते हैं, अगर वो तेजस्वी या राबड़ी देवी के हाथों में पार्टी कमान संभालते हैं देते हैं, तब तो दिक्कत पैदा होने वाली। लेकिन अगर रघुवंश प्रसाद सिंह या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी या कुछ दूसरे सीनियर नेताओं के हाथ में देते हैं तो स्थिति बेहतर हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि उनको जेल में डाल के अपर कास्ट की साजिश के तौर पर प्रोजेक्ट करके सहानुभूति भी लालू यादव के साथ हो सकती है। बिल्कुल। प्रभंजन वर्मा हमारे सहयोगी कोर्ट के बाहर लगातार मौजूद है। प्रभंजन, कस्टडी में ले लिया गया क्या सभी नेताओं को, और इस वक्त क्या अपडेट, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट की कस्टडी में है इस वक्त सभी जो दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें बड़े नेता भी शामिल हैं, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र और जगदीश शर्मा, तीनों अब इस समय कोर्ट रूम के अंदर कस्टडी में हैं। और इस वक्त जो सुनवाई चल रही है वो सजा पे चल रही है, सेंटेंसिंग पे चल रही है। जिन लोगों को 3 साल से कम की सजा होनी है, ऐसे 7 लोग हैं, जिसमें से 2 नेता हैं, एक IAS ऑफिसर और 4 सप्लायर हैं जो चारा घोटाले, फर्जी चारे का जिनका सप्लाई करने का आरोप था। तो इन 7 लोगों को 3 साल से कम की सजा होनी है। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको कोर्ट ने आज ही अपनी सजा पर बहस करने के लिए कहा है। बाकी लोग जो 38 लोग हैं जो दोषी करार दिए गए हैं, उनको 3 तारीख को उनकी सजा का ऐलान होगा। इस बीच सब कस्टडी में ले लिए गए हैं, कोर्ट की कस्टडी में है। इसके बाद इनको जेल ले जाया जाएगा और कोर्ट ने यह कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहीं से जेल में उनको सजा सुनाई जाएगी। तो 3 से 7 साल के बीच कोई भी सजा मिल सकती है लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा और जगन्नाथ मिश्र को। इनके अलावा जो बाकी 35 और आरोप दोषी करार दिए गए हैं उनको भी। तो ये इस समय स्थिति है। थोड़ी देर के बाद जब बाकी 7 लोगों की बहस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव को जेल ले जाया जाएगा। बिल्कुल मृत्युंजय, जब जेल गए थे लालू प्रसाद यादव तो अपनी पत्नी के हाथ सत्ता सौंप के गए थे। क्या आपको लगता है कि अब यहां पर फिर से पत्नी या फिर पुत्र मोह में पड़ जाएंगे और तेजस्वी को सारी बागडोर सौंपेंगे? देखिए, उस वक्त के हालात बिल्कुल अलग थे। मैं कहूंगा उस वक्त जो सरकार थी केंद्र में, एक कहूंगा एक फ्रेंडली सरकार थी। आर के गुजराल उस वक्त प्रधानमंत्री थे और हालांकि लालू ने बाद में अपनी पार्टी वहां अलग बनाई, उनके हाथ से जनता दल से वो निकल गए, आरजेडी उन्होंने बनाई और उसके बाद लेकिन समर्थन उन्होंने वापस नहीं लिया। उस वक्त के बिल्कुल और कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था जब विश्वास प्रस्ताव वहां पर आया था विधानसभा में राबड़ी देवी के लिए, तो वो उस वक्त वहां पर वो विजयी हुए थे और किसी न किसी तरह उन्होंने मैनेज किया था। लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आरजेडी कहीं भी पावर में नहीं है, ना किसी पावर के साथ है वहां पर, तो बहुत सारी मुश्किलें वहां पर होंगी। और बिल्कुल आशुतोष जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अकेले अब वहां पर लालू जो है मसीहा, गरीबों के मसीहा या इस तरह के मसीहा वहां बनकर वो नहीं है, कई लोग वहां पर खड़े हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह साहब भी जुड़ गए। प्रदीप सिंह साहब, 130 एमएलए घटकर 22 रह जाएं, सिर्फ 4 सांसद रह जाएं खुद को मिला के, क्या आपको लगता है कि ये जो झटका है सब कुछ खत्म होता नजर आता है लालू प्रसाद यादव के लिए? देखिए, राजनीति में ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत मुश्किल समय है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए भी। उस समय जब पहली बार 97 में वो जेल गए थे तब उनका जलवा, उनका करिश्मा अपने चरम पर था। सत्ता में थे, केंद्र में जो सरकार थी वो उनकी सहायक थी, उनकी मदद से या उनकी वजह से बनी हुई सरकार थी। अब वो परिस्थितियां नहीं है। आज वो केंद्र की सरकार को समर्थन तो जरूर दे रहे हैं लेकिन उसमें शामिल नहीं है। प्रदीप जी, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर में बाहर नजर आ रहे हैं। कोर्ट के अंदर अभी तक मौजूद थे, अब वापस जाने की उनकी तस्वीरें हैं। ये अब कस्टडी में ले लिया गया है तमाम नेताओं को, 45 लोग कुल मिलाकर जिन्हें दोषी करार दिया गया। इन पर सजा का ऐलान कल से उस पर कार्रवाई शुरू होगी और 3 तारीख को 2:30 बजे के करीब सजा का ऐलान होगा लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं, यानी कोर्ट से बाहर आते हुए लालू प्रसाद यादव, मीडिया का हुजूम वहां पर उमड़ा पड़ा है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, 3 साल तक की सजा हो सकती है। बड़ा झटका आरजेडी चीफ के लिए ये खबर है। सीबीआई अदालत ने रांची की दोषी करार दिया है लालू प्रसाद यादव को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव बाहर आते हुए। हमारे साथ इस वक्त न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एडिटर जुड़ गए हैं, डायरेक्टर जुड़ गए हैं, प्रभु चावला साहब। प्रभु चावला साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है कोर्ट ने।
ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले भी इससे पहले 50 लोग दोषी करार कर दिए चुके हैं, तो पैरिटी के ऊपर किसी को छोड़ा नहीं जा सकता था, कि सारे एक ही जो उनके ऊपर केस सबके ऊपर एक ही है, आरसी रेगुलर केस एक है, इसलिए उनके ऊपर सजा तो होनी थी। अब ये कि सजा कितनी होगी, क्योंकि इनको लगता है लालू जी को 3 साल से ज्यादा होगी, जो 3 साल से कम थी उनकी अलग से सुनाई 7 लोगों ने आज जैसे आपने बताया हुई है, तो इसलिए सजा तो एक्सपेक्टेड थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था तो जजमेंट तो आनी थी, तो इसलिए इसमें कोई मेरे को आश्चर्य नहीं है कि वो सजा हो गई। ये बड़ी खबर हो सकती है कि आज सजा सुनाई गई है, इसलिए बड़ी खबर है, परंतु जब बाकी लोगों को सजा हुई है तो लालू जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जब बाकी उनके मंत्री उनके साथ थे, उनको छोड़ना किसी कोर्ट के लिए था नहीं, क्योंकि एविडेंस एक ही था। इसलिए मेरे को कोई ऐसी लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बात है सजा है। अब ये कि 3 साल से ज्यादा सजा होगी तो उनका पॉलिटिकल कैरियर किस तरह से होता है। बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रभु कि अब आरजेडी का क्या होगा, क्या आरजेडी पर दबदबा जो लालू का हुआ करता था क्या वो रह पाएगा? नहीं, मैं पहले एक बात बता रहा हूं, अभी आप थोड़ी वेट करिए कि ऑर्डिनेंस का क्या होता है देश के अंदर। कैबिनेट के अंदर जब ऑर्डिनेंस वापस होगा, अगर ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, मनमोहन सिंह जिनकी बात हुई थी लालू जी की, क्योंकि सबको ये लगता कि ऑर्डिनेंस सिर्फ लालू जी को बचाने के लिए था या कन्नी मुड़ी या जिन लोगों के लिए सजा हो सकती है, अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो मेरे को लगता है लालू जी के उसको फायदा होगा उससे, क्योंकि वो फिर भी चुनाव लड़ सकेंगे, सीट बच जाएगी उनके बाद। तो आप अभी थर्सडे तक इंतजार करेंगे कि लालू के साथ क्या, क्योंकि मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी लालू को अपना बिल्कुल डिपेंडेबल अलाई मानती है, इसलिए लालू के साथ प्रभु मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त तेजस्वी जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं वो कुछ कह रहे हैं। आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाए। फंसाने की कोशिश की गई है, आने वाले चुनावों में मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे तेजस्वी जो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, वो कहते हुए। जी प्रभु आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं बता रहा, अभी तेजस्वी ने जैसे स्टेटमेंट दे दिया जो एक चर्चा का विषय हमारे यहाँ चल रहा था कि कोई और बनना चाहिए। मेरे को लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी के बिना कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, जैसे मुलायम के बिना समाजवादी पार्टी नहीं है, जैसे एआईडीएम के जयललिता के बिना नहीं है, तो अगर इसे आरजेडी की कल्पना करना कि वो लालू के बिना चल जाएगी या लालू परिवार के बिना चल जाएगी, ये बात संभव नहीं है। परिवार की पार्टी है, उसमें बारी हो या कोई और हो या रघुवंश प्रसाद सिंह जी हो, जो ठाकुर हैं जो हैं, वो भी उन्हीं की वजह से जीतते हैं, अपने आप रघुवंश प्रसाद जी नहीं जीत सकते। तो लालू की पार्टी लालू के घर से चलेगी, पहले भी जेल में रहे थे और उसके बाद भी चलती रही थी, तो लालू के नेतृत्व के ऊपर, परिवार के नेतृत्व से बाहर ये पार्टी नहीं जाएगी। मैं ये मानना मेरा है, क्योंकि मैं उस परिवार को जानता हूं, लालू जी के साथ 74 से मैं इमरजेंसी से जुड़ा हुआ हूं, उनकी नेचर को जानता हूं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, अगर वहां पर वो हार गए, आज लालू ही नीतीश का ऑल्टरनेटिव वहां माने जाते हैं बैकवर्ड के अंदर, तो लालू को राइट ऑफ करना पॉलिटिकली उनके परिवार को इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और नीतीश, क्योंकि नीतीश की पॉपुलैरिटी बहुत कम होती चली जा रही है, उनके अपने एमपी भी जेल में जाने वाले हैं इसके अंदर, तो जितना उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी उसका फायदा कांग्रेस को तो होने से नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस का संगठन वहां पर नहीं है। तो लालू जेल में रह करके भी जॉर्ज फर्नांडिस की तरह बन सकते हैं और जीत सकते हैं, तो ये एक दाग उनके ऊपर जरूर है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जा रहे हैं। अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता है वैसे ही बच जाएंगे, अगर ऑर्डिनेंस नहीं पार होता है सिंपथी वोट उनको मिलेगी और परिवार के अंदर ही पार्टी से हो सकता है कोई कोलिजियम बन जाए वहां पर, जिसके अंदर बाकी लोगों को रखा जाएगा, परंतु राबड़ी देवी के नेतृत्व में भी पार्टी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, इस वक्त मनोज झा साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं, आरजेडी के जो जानकार हैं ये। मनोज झा साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या राइट ऑफ कर देना चाहिए लालू प्रसाद यादव को या अभी भी पूरा दमखम है उनमें, आज दोषी करार दिए गए? एक छोटी सी त्रुटि शुद्धि करूंगा, मैं आरजेडी को जानकार नहीं हूं, मैं उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो खैर ये रही बात जी। और दूसरी चीज ये है कि आज के जजमेंट को दो चीजों में देखिए, एक लीगल जो हमारा आया ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट का आया, और दूसरा जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन की बात आप कह रहे थे जैसे प्रभु भाई कर रहे थे जी। लीगली ये है कि एक बार जब सारी ऑब्जर्वेशन हम पढ़ लेंगे, हमारी टीम पढ़ेगी, तो हम निश्चित तौर पर एपेलेट में जाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि बहुत ही प्रबल केस है ये, शायद पहला केस है मेरे हिसाब से तो, कि जहां जिस व्यक्ति ने एफआईआर किया वो खुद ही एक्यूज्ड बना दिया गया। बहरहाल कोर्ट का जब तक एक वर्बेटिम हम ना पढ़ ले, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन विकल्प हमारे सामने खुले हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पॉलिटिकली प्रभु जी ने बिल्कुल कहा, और यह बहुत सही बात है कि राजनीतिक मृत्युलेख टेलीविजन स्टूडियो में नहीं लिखे जाते। अगर आप बिहार जाएं, आज
बावजूद लालू जी के मना करने के 1.5 से 2 लाख लोग रांची पहुंचे हुए थे। वो सॉलिडारिटी थी। और अगर आप देखें तो बिहार के अलग अलग इलाकों में जो ग्राउंड स्वेल है हमारा, लड़ाई सीधे तौर पर हमारे और भाजपा के बीच में हो रही है। और लड़ाई का मूल मुद्दा है कि किस तरह की संसद का हम निर्माण चाहते हैं 2014 में। वो तो हाशिए पे है, नीतीश जी हाशिए पे हैं। मनोज साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है यहां पे, फौरन वापस आते हैं। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लड़की की उम्र 25। खाना इंडियन, चाइनीज, मंगोलियन। खाती है या बनाती है? बनाती है। गोत्र को ध्यान में रखते हुए कन्या के लिए 3 रिश्ते मिले हैं। दीदी 230 मिले। अब ढूंढो अपना मनचाहा जीवन साथी चुटकियों में। मेरी मानो, अब विंडोज 8 पीसी से आप हर मंजिल छू सकते हो। तो सोच क्या रहे हो? अब घर ले आओ विंडोज 8 टच पीसी 0% फाइनेंस पे, इंटरेस्ट फ्री EMI ऑप्शंस के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव सीबीआई अदालत से दोषी करार दिए गए हैं और अब 3 तारीख को 2:30 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी। 3 साल तक की सजा हो सकती है, जैसा कि तमाम वकील कह रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर से बाहर आने के बाद की तस्वीरें लालू प्रसाद यादव की। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि उनके खिलाफ एक ये साजिश थी और आने वाले चुनावों में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। उनके तमाम जो समर्थक हैं, जो मानते हैं कि वो विक्टिम रहे हैं, वो भी यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, क्या समझा जाए, बिहार की अब सियासी तस्वीर किस तरह की नजर आती है आपको? देखिए, सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन काफी फ्लूइड हो गई है, क्योंकि एक तो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन टूटा है उसकी वजह से भी स्थितियां बदली हैं। अब बीजेपी अपने को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है आरजेडी को हटाकर। वो कामयाब होगी नहीं होगी, ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से उसका इंडिकेशन मिलेगा, विधानसभा चुनाव से तय होगा। लेकिन अब उस तरह की परिस्थितियां जो 97 में लालू प्रसाद यादव की थी, कि उनका एक तरह से एक छत्र राज्य था बिहार में, केंद्र में सरकार उनकी सहायक थी, उनकी जो लोकप्रियता है वो अपने चरम पर थी, तो उससे वो लगातार नीचे आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या आरजेडी खत्म हो जाएगी, वो सब बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अब सोशल इक्वेशन किस तरह की बनेगी। लोग जो आरजेडी में हैं वो अपना राजनीतिक भविष्य कहां देखते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु जी कह रहे थे, ये बात सही है कि अगर परिवार को निकाल देंगे इस पार्टी से तो फिर इस पार्टी का बिखराव, डिसइंटीग्रेशन तय है। बिल्कुल। तो पार्टी में परिवार का कोई ना कोई तो रहेगा और वो लीडिंग रोल में रहेगा, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन उस रोल के बाद वो राबड़ी देवी को सौंपते हैं, अपने पुत्र को नेतृत्व सौंपते हैं। वो एक, देखिए, नेता बहुत से हैं पार्टी में, लेकिन जो नेतृत्व कौशल लालू में था, जो करिश्मा लालू का था, वो अभी इनमें से किसी में नहीं है। भविष्य में बेटे का बन जाए वो अलग बात है। बिल्कुल। मनोज झा साहब हमारे साथ। मनोज झा साहब, जो सवाल जहन में उठता है, ऐसे में आरजेडी का क्या होगा अगर 3 साल की सजा हो जाती है? जो दबदबा लालू प्रसाद जी का रहा है, क्या वो रह पाएगा पार्टी के ऊपर? देखिए, पहली चीज तो है ये कि ये पूरा एक न्यायिक मामला है, लीगल मामला है कि 3 साल होगा, हम आगे हो सकता है हियरिंग और 2-4 हियरिंग के बाद ही एक्विटल हो जाए, ये सारी संभावनाएं न्यायिक व्यवस्था में बनी रहती हैं। वो तो बहरहाल वो एक लीगल मामला है। दूसरा मामला जो मैं कहूंगा कि ये सारा जो स्पेकुलेशन है कि पार्टी ऐसे भी, आपको मैं बताऊं कि आरजेडी आज अपने पिछले 8 वर्षों के इतिहास में सबसे बेहतर स्थिति में है। ऐसे सामाजिक समूह हमारे साथ जुड़े हैं, शायद प्रभु भाई को पता होगा, ऐसे सामाजिक समूह जुड़े हैं जिन्होंने कभी हमें वोट नहीं किया था। क्यों वो जुड़े हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि इस दल के अंदर कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे विकल्प हैं जो बाकी दल ऑफर नहीं करते। मनोज जी, 130 एमएलए थे, 22 रह गए, सिर्फ 4 सांसद हैं। मैं आपको छोटी बात बताऊं, भाजपा के 2 सांसद रह गए थे बंधु, और 2 सांसद से आज भाजपा का एक व्यक्ति नकली लाल किले से असली लाल किले तक पहुंचने का सपना देख रहा है। अब हमारे पास तो 4 सांसद हैं, और 2014 की संसद में मैं आपको बताऊं कि बिहार से हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे, और ये मैं आज दावे के साथ आपके चैनल। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक यहां लेना मेरी मजबूरी है मनोज झा साहब।